क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जिसमें हर कहानी समाहित हो? एक ऐसी कहानी जो इतनी विशाल है कि कहा जाता है कि जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं मिलता। आज हम दुनिया के सबसे महान महाकाव्यों में से एक महाभारत के हृदय में अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यह सिर्फ भारत का एक प्राचीन काव्य नहीं है, यह पात्रों, संघर्षों और ज्ञान का एक ऐसा ब्रह्मांड है जिसने हजारों सालों से संस्कृतियों को आकार दिया है। महान युद्धों से लेकर गहन दार्शनिक चर्चाओं तक महाभारत मानव स्वभाव के सार की पड़ताल करता है। धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, महत्वाकांक्षा की कीमत क्या है, अराजकता से भरी दुनिया में हम अर्थ कैसे खोजते हैं। अगले 10 एपिसोड में हम इस महाकाव्य के सबसे दिलचस्प पहलुओं में गहराई से उतरेंगे। तो महान नायकों, चालाक खलनायकों और नश्वर मनुष्यों के बीच विचरण करने वाले देवताओं से मिलने के लिए तैयार हो जाइए। यह एक महान राजवंश, एक विनाशकारी युद्ध और उसके द्वारा प्रकट किए गए शाश्वत सत्यों की कहानी है। आइए अपनी खोज शुरू करें। आपका फिर से स्वागत है। अपने पहले एपिसोड में हमने महाभारत की विशालता पर चर्चा की थी, लेकिन जो चीज इसे सचमुच एक उत्कृष्ट कृति बनाती है वह है इसके अविश्वसनीय पात्र। वे सिर्फ अच्छे और बुरे के काले सफेद रूप नहीं हैं, वे जटिल, त्रुटिपूर्ण और गहरे मानवीय हैं। भीष्म पितामह को ही लीजिए, जो एक ऐसी भयानक प्रतिज्ञा से बंधे हैं जो त्रासदी का मंच तैयार करती है। या कर्ण, एक दुखद नायक जो अपार प्रतिभा का धनी है लेकिन जन्म से ही अभिशापित है और लगातार अपनी पहचान के लिए संघर्ष करता रहता है। हमारे पास कुलीन पांडव हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अपनी खूबियां और कमजोरियां हैं, और महत्वाकांक्षी कौरव हैं, जिनका नेतृत्व हर दृष्टि से अंधा दुर्योधन कर रहा है। यहाँ तक कि दिव्य कृष्ण भी कोई दूर के देवता नहीं, बल्कि एक सक्रिय भागीदार, एक कुशल रणनीतिकार हैं, जिनके उद्देश्य उतने ही जटिल हैं जितना कि वह युद्ध जिसका वे आयोजन करते हैं। महाभारत हमें सिखाता है कि हर किसी के अपने कारण, अपने संघर्ष और सच्चाई का अपना संस्करण होता है। यही मनोवैज्ञानिक गहराई है जो इन पात्रों को आज भी हमारे साथ प्रतिध्वनित करती है। आज आइए महाभारत के केंद्रीय संघर्ष, धर्म की अवधारणा पर बात करते हैं। इसे अक्सर कर्तव्य या धार्मिकता के रूप में अनुवादित किया जाता है, लेकिन यह इससे कहीं अधिक है। यह महाकाव्य इस बात की एक भव्य खोज है कि जब सभी विकल्प गलत लगते हैं तब सही काम करने का क्या अर्थ है। क्या युधिष्ठिर का धर्म है कि वह राजा के शिष्टाचार को बनाए रखने के लिए अपना राज्य, अपने भाइयों और यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दे? क्या अर्जुन का धर्म है कि वह युद्ध भूमि में अपने ही सगे संबंधियों और गुरुओं से लड़े और उन्हें मार डाले? कहानी लगातार अपने पात्रों को असंभव परिस्थितियों में डालती है, उन्हें और हमें भी सही और गलत के मूल स्वरूप पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। महाभारत आसान उत्तर नहीं देता, बल्कि यह दर्शाता है कि धर्म नियमों का कोई कठोर समूह नहीं है, बल्कि एक जटिल, परिस्थितिजन्य मार्ग है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने विवेक को मार्गदर्शक मानकर चलना चाहिए। यह नैतिक जटिलता का एक शाश्वत पाठ है। महाभारत के सबसे शक्तिशाली और हृदय विदारक प्रसंगों में से एक द्रौपदी की कहानी है। उनकी यात्रा पुरुषों के वर्चस्व वाली दुनिया में महिलाओं की शक्ति और लचीलेपन का प्रमाण है। वह एक निष्क्रिय युवती नहीं है, वह उग्र, बुद्धिमान और बेहद स्वतंत्र है। जब उसे कुख्यात पासा खेल में सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है तो न्याय के लिए उसकी पुकार ही कुरुक्षेत्र युद्ध की ज्वाला को वास्तव में प्रज्वलित करती है। द्रौपदी की कहानी सम्मान, आदर और अन्याय के परिणामों पर एक सशक्त टिप्पणी है। वह अपने समय के पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देती है,
बड़ों के अधिकार पर सवाल उठाती है और अपने अधिकारों की मांग करती है। उसका चरित्र महाकाव्य में एक महत्वपूर्ण परत जोड़ता है, हमें याद दिलाता है कि युद्ध केवल भूमि या सिंहासन के लिए नहीं था, यह एक महिला के सम्मान और प्रतिष्ठा की बहाली की लड़ाई भी थी। उसकी कहानी यह सुनिश्चित करती है कि महाभारत केवल पुरुषों और युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि एक गहन मानवीय नाटक है। आइए महाभारत के दार्शनिक हृदय को समेटे हुए एक अद्भुत क्षण पर ध्यान केंद्रित करें, भगवद गीता। महायुद्ध के कगार पर पराक्रमी योद्धा अर्जुन निराशा से स्तब्ध है। वह अपने चचेरे भाइयों, अपने शिक्षकों और अपने मित्रों को विरोधी पक्ष में देखता है और वह लड़ने से इनकार कर देता है। यही वह क्षण है जब उनके सारथी, जो कोई और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण हैं, एक ऐसा प्रवचन देते हैं जो दुनिया के सबसे प्रिय आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक बन गया है। गीता कर्तव्य, कर्म और आत्मा के स्वरूप के बारे में एक संवाद है। कृष्ण अर्जुन से फल की आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य निभाने, आत्मा के शाश्वत स्वरूप को समझने और हर चीज में दिव्यता को देखने का आग्रह करते हैं। यह अराजकता और संघर्ष के बीच शांति और उद्देश्य खोजने का एक गहन मार्गदर्शक है। भगवद गीता महाभारत का रत्न है, एक सार्थक जीवन जीने का एक संक्षिप्त मार्गदर्शक। मुख्य कथानक से परे महाभारत अविश्वसनीय उपकथाओं और दृष्टांतों का खजाना है। यह एक विशाल कथा सागर की तरह है, जिसमें छोटी छोटी कहानियों की अनगिनत नदियां बहती हैं और प्रत्येक अपने अपने ज्ञान के मोती लिए हुए हैं। सावित्री की कहानी है, जिसकी भक्ति और बुद्धिमत्ता उसके पति को बचाने के लिए स्वयं मृत्यु के देवता को भी छल से चकमा दे देती है। नल और दमयंती की कहानी है, एक खूबसूरत प्रेम कहानी जो दुर्भाग्य और शापित पासा खेल से परखी गई। हम एकलव्य के बारे में सुनते हैं, एक आदिवासी बालक जिसका अपने शिल्प के प्रति समर्पण प्रेरणादायक और दुखद दोनों है। कहानी के भीतर की ये कहानियाँ सिर्फ पूरक नहीं हैं, ये धर्म, प्रेम, त्याग और भाग्य की प्रमुख अवधारणाओं को दर्शाती हैं। ये महाकाव्य को समृद्ध बनाती हैं, अर्थ की परतें जोड़ती हैं और ऐसे कालातीत सबक प्रदान करती हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। महाभारत वास्तव में कहानियों का एक विश्वकोश है जो जीवन की हर परिस्थिति के लिए ज्ञान प्रदान करता है। महाभारत को अक्सर एक महान युद्ध की कहानी कहा जाता है और कुरुक्षेत्र युद्ध वास्तव में इस महाकाव्य का चरमोत्कर्ष है। लेकिन यह हिंसा का महिमामंडन नहीं है। वास्तव में यह संघर्ष की वास्तविक कीमत का एक कठोर और क्रूर चित्रण है। महाकाव्य में 18 दिनों के युद्ध का सजीव विवरण देने के लिए हजारों श्लोक हैं, न कि अपने नायकों के युद्ध कौशल का जश्न मनाने के लिए, बल्कि घृणा और महत्वाकांक्षा के भयावह परिणामों को दिखाने के लिए। हम दोस्ती टूटते, परिवार बर्बाद होते और पुरुषों की एक पूरी पीढ़ी का सफाया होते देखते हैं। जो नायक बच जाते हैं वे विजय की स्थिति में नहीं बल्कि गहरे दुख और पीड़ा में रह जाते हैं। युद्ध के बाद का दृश्य क्षति का एक वीरान परिदृश्य है। महाभारत का संदेश स्पष्ट है, युद्ध मानवता की विफलता है। यह एक विनाशकारी अंतिम उपाय है जो सभी को, विजेता और पराजित, समान रूप से पीड़ा पहुंचाता है। यह युद्ध विरोधी संदेश महाकाव्य की सबसे शक्तिशाली और स्थायी विरासतों में से एक है। युद्ध समाप्त होने के बाद क्या होता है? महाभारत पांडवों की विजय के साथ समाप्त नहीं होता, बल्कि यह उसके कठिन और दुखद परिणामों की पड़ताल करता है। महाकाव्य के अंतिम अध्याय दुख, सुलह और इतनी विनाशकारी कीमत पर मिली जीत के खालीपन पर गहन चिंतन है। धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर अपराध बोध से ग्रस्त हैं और अपने परिजनों के शवों के बावजूद जीते गए राज्य पर शासन नहीं करना चाहते।
अंतिम अध्याय पांडवों के लंबे दुखद शासनकाल, उनकी शक्ति के धीमे ह्रास और स्वर्ग की उनकी अंतिम यात्रा का वर्णन करते हैं। यह अंत एक अद्भुत उपलब्धि है। यह हमें एक साधारण, हमेशा खुश रहने से वंचित करता है और हमें अपने कार्यों के दीर्घकालिक परिणामों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। यह हमें सिखाता है कि जीत हार जितनी ही कड़वी हो सकती है और असली चुनौती युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि उसके परिणामों के साथ जीने में है। यह प्राचीन कथा सहस्राब्दियों तक क्यों जीवित रही है? क्योंकि महाभारत केवल किसी बीते युग के राजाओं और योद्धाओं की कहानी नहीं है। यह हमारे बारे में एक कहानी है। यह मानव हृदय के शाश्वत संघर्षों को प्रतिबिंबित करने वाला एक दर्पण है। कौरवों और पांडवों के बीच ईर्ष्या आज पारिवारिक और कार्यस्थल की प्रतिद्वंद्विता में देखी जा सकती है। युद्ध के मैदान में अर्जुन का आत्मविश्वास का संकट संदेह की एक सार्वभौमिक भावना है, जिसका सामना हम सभी जीवन के किसी बड़े निर्णय से पहले करते हैं। व्यक्तिगत इच्छा और सार्वजनिक कर्तव्य के बीच पात्र जो चुनाव करते हैं, वे दुविधाएं हैं जिनसे हम हर दिन गुजरते हैं। इस महाकाव्य के न्याय, बलिदान, महत्वाकांक्षा और अर्थ की खोज के विषय कालातीत हैं। महाभारत इसलिए कायम है क्योंकि यह हमारे सभी त्रुटिपूर्ण, उत्कृष्ट और जटिल गौरव के साथ मानव होने के अर्थ के मूल को दर्शाता है। यह एक ऐसी कहानी है जो मानवता के अस्तित्व तक सुनाई और दोहराई जाती रहेगी। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, यह स्पष्ट होता है कि महाभारत केवल एक महाकाव्य से कहीं अधिक है। यह अपने आप में एक संसार है। यह नैतिक दर्शन का मार्गदर्शक, कहानी कहने का एक उत्कृष्ट उदाहरण, एक गहन मनोवैज्ञानिक अध्ययन और एक गहन आध्यात्मिक ग्रंथ, सब कुछ एक साथ समाहित है। हमने इसके जटिल पात्रों, धर्म के इसके केंद्रीय विषय, इसकी महिलाओं की शक्ति, गीता के ज्ञान, इसके युद्ध की भयावहता और इसकी कालातीत प्रासंगिकता का अन्वेषण किया है। महाभारत की सबसे बड़ी प्रशंसा यह है कि यह आसान उत्तर नहीं देता। यह हमें चुनौती देता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है और हमें अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है। यह हमें दिखाता है कि जीवन जटिल है, चुनाव कठिन है और धार्मिकता एक कठिन मार्ग है। इसका सबसे बड़ा उपहार वह ज्ञान है जो यह हमें सहानुभूति, लचीलापन और इस अस्तव्यस्त दुनिया में अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए प्रयास करने का महत्व सिखाता है। इस अद्भुत यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। खोज करते रहिए, प्रश्न करते रहिए और मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा।